मेरा नाम शाहनवाज है और मैं इंदौर शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना से, एक ऐसी सच्चाई से वाबस्ता कराने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी रूहानी ताकतों और जिन जिन्नात पर यकीन होने लग जाएगा। जिन जिन्नात होते हैं या नहीं, पहले मुझे भी इन बातों पर शक था, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मुझे न चाहकर भी इन बातों पर यकीन करना पड़ा कि वाकई हमारे अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी मखलूकात मौजूद है। आज मैं आपको मेरी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटी, एक जिन जादी की घटना। बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र 28 साल की थी। एक खुशहाल परिवार है जिसमें मैं, मेरी वाइफ और 3 बच्चे हैं। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। मेरा काम भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरा काम वाटर प्रूफिंग का था। एक मर्तबा मैं काम के सिलसिले में खरगोन गया था। वहां पर मेरी साइट कंप्लीट होने ही वाली थी। साइट कंप्लीट होते होते मुझे रात गुजर चुकी थी। साइट कंप्लीट करके जब मैं अपने घर जा रहा था तभी अचानक मेरी बाइक खराब हो गई। रात का वक्त था, घोर सन्नाटा था और अंधेरा इतना ज्यादा था कि वहां पर बगैर लाइट के किसी को देखना भी मुमकिन नहीं था। वहां से कुछ ही दूरी पर एक गांव था। बहुत कम आबादी होने की वजह से वहां पर ज्यादा सुविधाएं तो नहीं थी, यानी कि लाइट, नल वगैरह की सुविधाएं वहां पर मौजूद नहीं थी। एक बहुत ही ज्यादा पुराना गांव था और बहुत ही कम लोग वहां पर रहा करते थे। इस गांव के अलावा दूर दूर तक कोई और दूसरा गांव था भी नहीं। मैंने सोचा इसी गांव में चलकर रात गुजारी जाए। उस वक्त रात के 1 बज रहे होंगे। मैं बाइक को घसीटते हुए गांव के अंदर ले आया। गांव में बहुत ज्यादा अंधेरा था। कुछ कुछ घरों में लालटेन जल रही थी, बाकी में अंधेरा था। क्योंकि गांव के लोग बहुत ही जल्दी सो जाते हैं और अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, इसलिए इस वक्त में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। पूरा गांव सुनसान हो चुका था। जैसे ही मैं गांव के अंदर पहुंचा तो घोर सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत दिखाई दी। जैसे ही मैंने उस औरत को देखा मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। लेकिन वो औरत थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और उसका चेहरा भी मुझे साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने बाइक को साइड स्टैंड पर लगाया और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस औरत के करीब जा रहा था वो दूर जाती जा रही थी। मुझे लगा कि वो अपने घर की तरफ जा रही है, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो औरत एक घर के सामने जाकर रुक गई। मुझे लगा शायद ये उसी का घर है। उस घर में एक रोशनी भी जल रही थी, शायद दिया या फिर लालटेन रहा होगा। वो औरत मुड़कर मुझे देखती है और फिर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। मैं भी मदद की आस में उस औरत के पीछे पीछे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं उस औरत के करीब जाता हूँ मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वो औरत एक नौजवान लड़की थी और बला की खूबसूरत थी और मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही मैं कुछ बोलने लगा उससे पहले ही उसने मुझे अंदर आने के लिए कह दिया। मैं अचानक से चौंक गया, लेकिन मेरे अंदर का शैतान जाग गया। उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। अचानक से मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मेरा जहन मेरे काबू में नहीं था, दिलो दिमाग काबू से बाहर हो चुका था। मैं एक उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था और उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसके इतने करीब में पहुंच गया कि हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। मैंने पूरी रात उस औरत के साथ ही गुजारी, उसके साथ हम बिस्तरी कर ली। सुबह जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को एक खंडहर में पाया। दोस्तों मैं घबरा गया और अचानक से चौंक कर उठकर फटाफट अपने कपड़े पहने और सीधा वहां से बाहर भागा। बाहर भागते हुए मुझे बहुत सारे लोगों ने देखा। मैं सीधा अपनी गाड़ी के पास गया और वहीं जाकर रुका। बहुत ज्यादा घबराया हुआ मैं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत गई तो कहाँ और मैं उस खंडहर में कैसे पहुंचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, ये सपना था या फिर हकीकत। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे देखा
और मुझे घबराया हुआ देखकर वो मेरे करीब आए और उन्होंने, बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने उन बुजुर्ग को बताया कि इस खंडहर में कौन रहता है। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि इस खंडहर में तो सालों से कोई नहीं रहता। तो मैंने कहा कि रात को कल मैंने एक औरत को यहाँ पर देखा जो भला की खूबसूरत थी और मुझे अपने साथ इसके अंदर लेकर गई थी। बाबा ने कहा कि कौन सी औरत बेटा, किस घर की तुम बात कर रहे हो जो सालों से वीरान पड़ा है? मैंने कहा हाँ, वही सामने वाला घर। जब रात थी तो वहां पर रोशनी भी थी और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत घर था। एक नौजवान लड़की थी जो भला की खूबसूरत थी, वो भी वहां पर मौजूद थी और रात भर में उसी औरत के साथ रहा, लेकिन वो सुबह होते ही गायब हो गई और मैंने अपने आप को इस खंडर में पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो औरत गई तो कहाँ गई। वो बुजुर्ग ने कहा कि मेरे साथ आओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। वो बुजुर्ग मुझे अपने घर पर ले गए और मुझसे कहा कि सच बताओ, रात को तुमने क्या क्या देखा और क्या क्या किया। मैंने पूरी दास्तान उन बुजुर्ग चाचा को सुना और सारा हाल उन्हें बताया। वो बुजुर्ग चाचा मेरी बात सुनकर बड़े हैरान और परेशान हो गए। उनके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। दरअसल जिस खंडर में मैं गया था उसमें एक जिन जादी का साया था, एक जिन जादी जो बहुत ही खतरनाक थी। उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पहले तो वो अपनी खूबसूरती से सामने वालों को अपने काबू में करती, फिर उसका कत्ल कर देती। उस जिन जादी का यही काम था कि नौजवान मर्दों को अपने घर में ले जाकर हम बिस्तरी करती। जब तक उसकी हवस पूरी होती रहती वो उन्हें कुछ न करती, लेकिन जैसे ही इंसान उससे दूर जाने की कोशिश करता वो उसका कत्ल कर दिया करती थी। उन बुजुर्ग ने मुझे सारा माजरा बता दिया कि एक जिन जाति के चंगुल में तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। उन बुजुर्ग ने कहा कि तुमको उसके साथ में ये सब नहीं करना चाहिए था। अब वो तुम्हारे सर पड़ चुकी है, अब हर रात को तुम्हें अपने आसपास दिखेगी। मुझे उन बुजुर्ग की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि कोई जिन जादीवादी नहीं होती, वो तो बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ मैंने हम बिस्तरी करी है। वो मुझे खंडर में पटक के शर्म की वजह से जा चुकी है। वो बुजुर्ग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और बगैर फालतू में ही डरा रहे हैं। मैंने उन बुजुर्ग को गुस्से में अनाप शनाप बक कर वहां से जाना ही ठीक समझा और जब मैं गाड़ी के पास आया और उसे स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो गई। मैं हैरान था कि जो गाड़ी रात को बंद थी वो अचानक से स्टार्ट कैसे हो गई, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तो उन बाबा की बातों पर था क्योंकि उन्होंने जो बातें मुझे बताई थी वो फिक्र करने वाली तो थी। मैं वहां से अपने घर पहुंच गया, लेकिन घर आने के बाद भी मुझे बेचैनी रहने लगी। मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास रहने लगा। ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है और कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। जब मैं रात को सोता तो खूबसूरत औरत मुझे ख्वाब में नजर आती और बार बार मुझे अपनी ओर बुलाती। जैसे ही मेरी आंख खुलती कोई भी मेरे सामने नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। ऐसा लगता था कि मेरे सर पर कोई बोझ है। मेरी तबीयत भी अचानक से बिगड़ने लगी। मेरे हाथ पैर हमेशा ढीले ढीले रहने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे, जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन जब मैं अपनी वाइफ के साथ बेड पर लेटा हुआ था तो अचानक से मेरी वाइफ के अंदर से घुर्राने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा मुझे मेरी बीवी की शक्ल में हूबहू वो रात वाली औरत नजर। मैं अचानक से घबरा गया और उठकर बेड पर बैठ गया। तभी मेरी वाइफ उठी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, उसकी आंखें चमक रही थी। वो हूबहू रात वाली लड़की की तरह ही नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये वही औरत है। अचानक से उस पर एक न जाने कौन सा जुनून सवार हुआ कि वो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। मैं घबरा गया और उसे जोर से धक्का दिया और फटाफट हॉल की तरफ भागा। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि मेरी बीवी के अंदर अभी अभी मैंने उस औरत को देखा था और मुझे बाबा की बातें ध्यान आने लगी। उन्होंने मुझे बताई थी कि जब तक उस जिन जादी की हवस पूरी होती रहेगी वो मुझे कुछ नहीं करेगी। जहां मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की वो मुझे मौत के घाट उतार देगी।
अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। मुझे पता चल चुका था कि एक बुरी जिन्न जादी थी जो आज मेरी बीवी के ऊपर हावी हो चुकी है। मैंने उसके साथ जो घिनौनी हरकत की थी उसका बहुत बड़ा अंजाम अब मुझे भुगतना होगा। इतना तो मुझे समझ आ चुका था कि उस जिन्न जादी से पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो मेरी बीवी पर काबिज हो चुकी थी और मुझ पर हमला भी उसने कर दिया था। अल्लाह का नाम लेकर मैंने वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी अपने बेड पर सो रही थी, बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान की तरह। उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं थी। मैंने डरते डरते उनके करीब जाकर उनको जगाया और वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठी और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगी। अपने बच्चों के बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा। मुझे लगा कि ये आखिर क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो रात के बारे में कुछ पता ही न हो। मेरी बीवी का बिहेव इतना अच्छा था कि मानो उसे कुछ याद ही न हो। मैंने भी ये बात अपनी बीवी को नहीं बताई, खामखा मैं उसे डराना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि इस बात को किसी आलिम, किसी जानकार को ही बताना ठीक रहेगा, वही मुझे कुछ सलाह दे पाएंगे। और मैंने अपने एक करीबी दोस्त जिनका नाम जाहिद था, उन्हें अपने बारे में सारी बात बताई। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। आप वेट कीजिए, अगला पार्ट जरूर देखें।